एग्जाम आने वाले हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही होगी इस टाइम पे वो होगा मैथ्स। क्योंकि बहुत बच्चों को इंजीनियरिंग की मैथ्स में ऐसे मतलब होता है कि सर फट रहा है भाई हमारा, क्या पढ़ा रही है टीचर, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल रही कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सारे आ जाओ, आज हम करेंगे तुम्हारा पेपर लीक। ठीक है, आईपीयू में मैथ्स का क्या पेपर आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो जैसे जैसे बोलते जा रहे हो अपनी लिस्ट बनाते जाना, क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है कि दीदी 5 दिन बचे हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे मैथ्स में, कैसे पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे। तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो पढ़ के चले जाओगे पेपर में 40 तो कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे। उसके बाद होता है तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी ठीक है और तुम कितना सही से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 40-45 तो तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे। तो फटाफट से पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जो टॉपिक मैं बता रही हूँ वो सारे टॉपिक लिख लेना। तो हम पहले आते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पहला तुम्हारा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल रूल। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। दूसरा क्वेश्चन जैकोबियन तो भाई मतलब फेवरेट क्वेश्चन है आईपीयू की मैथ्स का सेमेस्टर 1 में। या तो जैकोबियन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में आता है, या तो तुम्हारे यूनिट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो 5 मार्क्स के आते हैं 4 मार्क्स के आते हैं, उसमें जैकोबियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हर साल दिख जाएगा तुम्हें जैकोबियन का क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारा u का कोई फंक्शन दे रखा होगा और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई इक्वेशन तुम्हें प्रूव करके दिखानी होगी। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे यूनिट 1 से आने ही आने हैं। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा ना, तो जाके हमारी वेबसाइट पे देख लो, वहाँ पे PYQs कंपेयर कर लेना। 2023 में भी आ रखा है, 24 में भी आ रखा है, 22 में भी आ रखा है, इवन जो अभी 2024 में दिसंबर में पेपर हुआ था ना लास्ट ईयर, उसमें भी आ रखा है ये क्वेश्चन। तो अगर बिलीव नहीं हो रहा तो जाके कंपेयर कर लेना PYQs। बट ये 3 टॉपिक से शॉर्ट हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं यूनिट 1 से। नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, तुमने बहुत सुना होगा या तो मैम ने क्लास में प्रैक्टिस कराई होगी, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जब पैरामीटर्स चेंज करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पिछले 3-4 साल से रिपीट हो रहा है, ऐसा एक साल नहीं है जिसमें वो क्वेश्चन ना आया हो। हर साल वो क्वेश्चन आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का। उसके बाद सेकेंड यूनिट थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें हर टाइप के क्या कहते हैं इक्वेशंस होती हैं आपकी, ओडी सॉल्व करनी होती है आपको। वो कोई भी इक्वेशन दे देते हैं आपको, वेरिएबल सेपरेबल दे देते हैं, लीनियर दे देते हैं, तो उसका फिक्स नहीं है, वो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी अगर स्टार्ट कर दोगे ना सॉल्व करना, तो उसके बाद क्या कहते हैं टीचर नंबर दे देते हैं। बट सेकंड यूनिट में थोड़ा सा डाइसी होता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अलावा कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी, होमोजीनियस आ जाएगी, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब हम अगर बात करें यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 का शॉर्ट क्वेश्चन है कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उसके साथ साथ फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको कैली-हैमिल्टन वेरीफाई भी करनी है। और स्टेटमेंट, मैं सच बता दूं, जितनी भी थ्योरम्स है ना, तुम लोग बहुत इजी लेते होंगे उन्हें, उनकी स्टेटमेंट्स याद कर लेना। ठीक है, स्टेटमेंट और वेरीफाई हमेशा आता है, स्टेट एंड वेरीफाई। तो स्टेट एंड वेरीफाई कैली-हैमिल्टन एंड उसका एक मैट्रिक्स इनवर्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है गॉस एलिमिनेशन। तुम्हें इक्वेशंस दे रखी होंगी और बोलेगा गॉस एलिमिनेशन लगा दो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है, वो भी तुम पीछे पेपर उठा लो, सब में आ रखा है, सब में। टेस्ट द कंसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी बताओ इक्वेशंस की, सब में आया हुआ है, वो क्वेश्चन आता है। चौथा तो मतलब चौथा ऐसा कोई शॉर्ट वो नहीं है, बट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे रैंक निकालना कैसे होता है, डायगोनलाइजेशन कैसे होती है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो और में पार्ट 2 में आ जाते हैं। तो वो थोड़ा बहुत तो मतलब ये तो बेसिक है कि रैंक कैसे निकालते हैं, डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, ये तो आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि रैंक का क्वेश्चन कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये लोग डाल देते हैं 2 नंबर में। तो ये ठीक है, समझ आ गया, यूनिट 3 से हो गया। अब तुम्हारी लास्ट यूनिट 4 यूनिट, वो मतलब मेरे को बहुत ईजी लगती थी मेरे टाइम पे, अब मुझे तो नहीं पता कि तुम लोगों को कितनी ईजी लगती है। कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो सब सॉल्व करना, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन होता था, इंटीग्रेशन होता था, वो तो मतलब हम पढ़ के ही आए हैं 11-12 से। तो उसका भी जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है मैं बता देती हूँ। स्टोक थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टिक कर लो स्टोक्स थ्योरम। तो उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें तुम्हें इंटीग्रल दिया होता है और तुम्हें सी जो होता है ना, वो 2 इक्वेशंस का इंटरसेक्शन होता है, उस पर कर्वेचर पे तुम्हें वो इंटीग्रल सॉल्व करना होता है। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम तुम्हें स्टेट करने को भी आ सकती है, और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा उसके साथ। दूसरा होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन, यहाँ भी आता है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में भी 2 या 2.5 नंबर में आ जाता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इधर नहीं आया तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आया तो इधर आ जाएगा, आएगा ही आएगा, हर पेपर में आ रखा है। नॉट अ सिंगल पेपर जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन नहीं आया हुआ, हर पेपर में आता है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिस पे ये यूनिट बेस्ड है, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब तो आएगा ही आएगा।
एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों निकलवाते हैं तुमसे। डाइवर्जेंस कर्ल अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद आता है एक कर्वेचर और टॉर्शन का क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें इक्वेशन दी होती है और बोला होता है कर्वेचर या टॉर्शन निकालो। कभी कभी नॉर्मल इक्वेशन का होता है, कभी कभी वो लिख देते हैं ऐसे कि हेलिक्स का निकाल दो, या फिर जो भी तुम्हारे यूनिट में दिया होगा ना, जो भी तुम्हारे सिलेबस में है उसी का कर्वेचर और टॉर्शन पूछेंगे, वो अलग से कुछ नहीं पूछते, ठीक है। तो ये मैंने पूरा पेपर तुम्हारा समराइज कर दिया। इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर पेपर मैंने खुद बैठ के एनालाइज किए हैं, 3-4 साल के पेपर, और ये सारे रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैथ्स नहीं पढ़नी शुरू की अभी तक तो आराम से ये टॉपिक एक एक करके पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि सारे टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि नहीं है टाइम तुम्हारे पास, तुम सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ पाओगे, तो बेटर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लो, ताकि जो मोस्ट मार्क्स हैं वो तुम ग्रैब कर पाओ, ठीक है। एंड अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि नहीं दीदी ऐसे कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो तुम जाके हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने सारे PYQs डाल दिए हैं, एंड सारे PYQs कंपेयर कर लो, 3-4 साल के तुम कंपेयर कर लेना बैठ के। तुम्हें इससे बाहर कोई क्वेश्चन दिख जाए ना तो मैंने नाम बदल देना। सारे यही रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं हमारी वेबसाइट पे। क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स, PYQs सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ जाके चेक करो, पढ़ाई करना शुरू करो। और रही बात इन सब की, तो ये सारी लिस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना था या फिर दीदी रोक के वीडियो रोक के तुम्हें टॉपिक का नाम लिखने की जरूरत थी। सारे लिखे हुए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से यूनिट से कौन सा टॉपिक है, ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाके तुम चेक कर सकते हो और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल स्टडी फ्लो को सब्सक्राइब कर दो। इफ़ यू वांट मोर अपडेट्स तो तुम हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो, अच्छे नंबर लाओ पेपरों में।